नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम बहुत ही नजदीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत कथन और पूर्व धारणा, कथन और तर्क और कथन और निष्कर्ष, ये तीनों चैप्टर मिला के इस एक ही वीडियो में कंपैक्ट कर दिया गया है। यानी सिर्फ एक ही वीडियो देख लीजिए, आपके ये तीनों चैप्टर एक साथ तैयार हो जाएंगे और इसमें कोई भी फालतू प्रश्न नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही प्रश्न है जो यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में 2009 में, 13 में, 18 में, 20 में पूछे गए हैं। तो आप ये भी समझ पाएंगे कि आपकी परीक्षा में आसान तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कठिन कठिन लंबे लंबे बड़े बड़े प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को देख भी पाएंगे और इसके माध्यम से आप सीख भी पाएंगे कि कैसे इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो देखिए, थोड़ी सी, बहुत समय तो यहाँ पे ज्यादा नहीं हम लोगों के पास, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर क्या होता है। तो देखिए, कथन और पूर्व धारणा, तो याद रखिएगा, कथन कथन सब में लिखा है, कथन इसमें भी, कथन इसमें भी, कथन इसमें भी। लेकिन कथन पूर्व धारणा में कथन कहने से पहले क्या मन में धारणा चल रही होगी, क्या सोचा गया होगा, क्या विचार करके ये कथन बोला गया है, ये बताना होता है। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो कथन से पूर्व की बातें, पहले की बात बतानी होती है। और कथन और तर्क में एक कथन दिया गया रहता है, उसमें प्रश्न पूछा गया रहता है और वो प्रश्न का एक दो तर्क देता है। तो उन तर्कों में से कौन सा तर्क प्रभावी है ये बताना होता है। इसके कुछ ट्रिक है, आप जानते होंगे। कथन और निष्कर्ष में कथन के बाद उस कथन का क्या निष्कर्ष पड़ेगा, उस बात का क्या परिणाम पड़ेगा, यह बताना होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, यहां पे पहला प्रश्न है, वीडियो को रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो देखा करिए, वीडियो आगे बढ़ाया करिए। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है, कथन है कि ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय, देखिए कुछ शब्दों की जानकारी आपको होना चाहिए जीके की। गैर नवीनीकरणीय मतलब जिसे नया पुराना नहीं किया जा सकता, नया नहीं किया जा सकता। यानी जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, यानी एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। हाँ, ये हो सकता है कोयले की कोई और खदान मिल जाए, लेकिन जहां से खोदा जा रहा है वो एक न एक दिन खत्म होगा। तो ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं, ये कहा गया है। तो क्या धारणा कभी लिखेगा, कभी पूर्व धारणा लिखेगा। तो पूर्व धारणा या धारणा का मतलब पहले क्या सोचकर यह बात बोली गई है। तो क्या मन में विचार रहा होगा कि गैर नवीनीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाए, अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीनीकरणीय स्रोत नहीं होगा, यह सोचकर नहीं बोला गया। अब तर्क क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा सोच के नहीं बोला गया होगा। जैसे अगर हम कहें कि मैं अपने अगली पीढ़ी के लिए मुझे पैसा बचाना चाहिए, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगली पीढ़ी के पास पैसा नहीं होगा, या वो खुद से नहीं कमा सकता है, या सचमुच उसके लिए अगली पीढ़ी के लिए पैसा ही नहीं होगा, तो यह गलत हो जाएगा। यदि ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोतों को समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी और अन्य विकल्पों के बारे में सोचना होगा। ये नापा तुला बोल रहा है, यानी कि सही है। संयमित धारणा जो होगी, संयमित तर्क भी होगा, संयमित निष्कर्ष भी होगा, वो सामान्यतः सही होता है। तो आंसर अभी केवल पूर्व धारणा 2 निकलती है। देखिए, दूसरा वाला सही, पहला वाला गलत। एक और प्रश्न देखिए, जितने प्रश्न है वो सब आज के वीडियो में मैं करा दूंगा जल्दी जल्दी, ताकि आपका मूल्य समय नुकसान भी ना हो। कथन कर, बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखा जाना चाहिए। आजकल स्मार्टफोन बहुत बड़ी समस्या भी बनती जा रही है, आपको पता ही है। तो ये दूर रखने के लिए क्यों बोला होगा, ये सोचना। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये सोच के मत आंसर दीजिएगा। ये बोलने से पहले उसके मन में क्या विचार चल रहा हो, क्या धारणा, उस कैसी धारणा वाला व्यक्ति होगा, क्या सोच के बोला होगा, ये बताना है। इसीलिए इसका नाम है पूर्व धारणा। तो बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग उनकी आंखों और दृष्टि शक्ति को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल सही, यही सोच के बोला गया होगा, ये समझ में आ रहा है। लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में गेम खेलना आंखों के लिए आरोग्यकर है। तो गेम खेलने की तो कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, इसी में सारी बात संयमित है। तो पहला ही वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। देखिए, 19 दिसंबर 2020 की फायरमैन, घुड़सवार और जेल वार्डर की परीक्षा में ये पूछा गया था। अगला प्रश्न, टेलीविजन कहा गया कि एक बुद्धू बक्स है। 2018 की यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा गया है। तो टेलीविजन को बुद्धू डब्बा क्यों कहा गया है, तो क्या सोचकर कहा गया है। तो कुछ लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं कि क्यों कहा गया है। तो टेलीविजन बुद्धू है ये सोचकर थोड़ी ना कहा गया है। बुद्धू हम लोग हैं जो टेलीविजन में चिपके रहते, दिन भर टेलीविजन पे धारावाहिक देखते रहते हैं। तो ये सोचकर बोला गया कि टेलीविजन बुद्धू डब्बा का मतलब हमें चिपकाए रखता है। टेलीविजन खुद में बुद्धू नहीं है, ये सोचकर नहीं बोला गया है। गलत है कि सही, ये नहीं कहा जा रहा है, यह सोचकर यह वाक्य नहीं बोला गया है। टेलीविजन खरीदना बंद करें, यह भी सोचकर नहीं बोला गया कि बुद्धू डब्बा है तो आप खरीदिए ही मत, बस उसका प्रयोग संतुलित कर लीजिए। उसका प्रयोग आप समय समय पर करिए। टेलीविजन में समाचार सुनने के लिए करिए, कभी कभी मनोरंजन करने के लिए करिए। दिन भर आप अगर उसी में लगे हैं
तो इसका मतलब तब वो आपके लिए हानिकारक होगा। इसका मतलब नहीं टेलीविजन खरीदिए ही मत, जैसे मोबाइल का प्रयोग भी नुकसानकारक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल खरीदिए ही मत। मोबाइल खरीदिए लेकिन उसमें अपने काम की चीज देखिए। यूट्यूब पर डांस वाले और फेसबुक पर फालतू वीडियो मत देखिए, ये सोचकर कहा गया होगा। देखिए आंसर है सी, कोई भी धारणा अंतर्निहित नहीं है। अगला है, जल्दी जल्दी देखते हैं, पढ़ लीजिए, जल्दी से खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, वीडियो रोक दीजिए अगर मैं उत्तर बता रहा हूं तो। संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है, यानी ग्रुप डिस्कशन कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया ये कहा जा रहा है। तो शिक्षक को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी होगी, सही है। प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, कि कोई बैठा है कोई बहुत ज्यादा ही बोल रहा है, तो ये भी सही है। दोनों ही सोचकर ये बात बोली गई होगी। देखिए आंसर डी, धारा 1 और धारा 2 दोनों अंतर्निहित है। अब देखिए पढ़ लीजिए इसको, पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, यानी अगर हम पानी बचाएंगे तभी पृथ्वी बच पाएगी, ये सोचकर बोला गया है। तो क्या सोचकर ये बोला गया है? पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपका मर्डर होने वाला है तो पृथ्वी आपको खतरों से बचा लेगी? ऐसा नहीं है। या बिजली गिरने वाली आकाशीय है, आप रोड पे है तो क्या पृथ्वी आपको खतरे से बचाएगी? नहीं, ऐसा सोच के नहीं बोला गया, गलत है। पानी रंगहीन है कि द्रव गंधहीन है कि ये सब के बारे में ये सोचकर नहीं बोला गया, ये दूसरी ही बात बोली गई थी। तो यहाँ पे ये प्रश्न दोनों ही धारणा यहाँ पे गलत साबित हो जाता है। आपको भी समझ में आ ही गया होगा, आंसर है सी, कोई भी अंतर्निहित नहीं है। अब अगला देखिए, खुद से उत्तर बताइए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइए। सारे प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, याद रखिए, 2009 में, 13 में, 19 में, 20 में, 18 में। यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे। तो क्या सोच के बोला गया, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? ये नहीं, पूर्व धारणा, पूर्व मतलब पहले क्या सोचा गया है। तो भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते ये सोच के बोला गया है। हो सकता है कि जीतते होंगे 1, 2, 3, 4, 10 जीतते होंगे, तो ये कहा गया कि अधिक जीत लेंगे, यानी जितना जीतते हैं उससे अधिक जीतेंगे, ये नहीं कि जीतते ही नहीं है। तो ये वाला पहला वाला पूर्वधारणा नहीं निकलेगा, गलत है, ये सोचकर नहीं बोला गया है। दूसरा, खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा, बिल्कुल सही है। प्रोत्साहन देंगे तो अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे। केवल दूसरा वाला पूर्वानुमान, देखिए पूर्वानुमान भी लिखता है, पूर्वधारणा को अनुमान भी लिखता है, केवल 2 मान्य है। महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा, क्या कहा? कार्यालय में समयबद्धता, मेन चीज को अंडरलाइन कर दिया करिए, समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता, 2 शब्द है, समयबद्धता के लिए क्या करना है? वाहन भत्ता प्रदान करना होगा। क्या सोचकर इन्होंने बोला है महाप्रबंधक ने? क्या उनके दिमाग में बात चल रही होगी? भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा, ये सोच के बोलेंगे, वो गलत। कोई मन में सोचेगा कि मैं इसको पैसा दूंगा तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा, इसके बावजूद भी वो देगा नहीं। जब महाप्रबंधक करें समयबद्धता में वाहन भत्ता लाभप्रद होगा तभी तो वो देने की बात करेंगे, लेकिन ये कह रहा है भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा, ये सोचकर कोई ये काम करेगा? सोचेगा नहीं और करेगा हाँ, और सोचेगा हाँ और करेगा नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। जो सोचता आदमी वही करता है। अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं, यानी कि अगर आप ये पुरस्कार के रूप में भत्ता काम करेगा तभी अनुशासन बनेगा, यानी कि केवल अनुशासन बनाइए, पुरस्कार कुछ मत दीजिए। तो केवल पूर्वधारणा पूर्वानुमान केवल 2 अंतर्निहित है। अब देख लेते कथन और तर्क के प्रश्न, जिसमें कथन होगा प्रश्नात्मक और उसके बाद 2 तर्कों में से बताना होगा कौन सा तर्क प्रबल है, कौन सा तर्क कमजोर है, कौन सा तर्क दमदार है। तो देखिए यूपी पुलिस में ही आया हुआ 2018 में एक प्रश्न है, कह रहा है कि क्या निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी अस्पताल प्राइवेट होना चाहिए कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। मोटा मोटी आप उसका भावार्थ समझ लिया करिए, शब्दों में मत उलझिए। हाँ कह रहे कि हाँ देना चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक है, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा किसी से, कि कथन और तर्क में अगर किसी भी देश का उदाहरण दे, किसी व्यक्ति का उदाहरण दे, चाहे बहुत ही गांधी जी का उदाहरण दे, पीटी उषा का उदाहरण, किसी महान पुरुष का उदाहरण दे, किसी देश का उदाहरण दे, विकसित देश का, तो वो तर्क प्रबल नहीं होता, क्योंकि इसमें आपका तर्क क्या है, आप सिर्फ उदाहरण देकर बच जा रहे। तो ये अच्छी बात होते हुए भी क्या हो जाएगा, तर्क में दम नहीं है। बात तो सही, लेकिन तर्क में आपके दम नहीं। हो सकता है वहां की संस्कृति, वहां की का माहौल, वहां का परिवेश के हिसाब से वो हो और यहां पर ऐसी परिस्थिति न हो, तो नकल करना गलत माना जाता है। दूसरा कह रहा है नहीं, नहीं का मतलब निजी क्षेत्र को अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। तो ये भी गलत है। प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे तो खतरनाक है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई चीजें प्राइवेट सेक्टर में है वो खतरनाक नहीं है, क्योंकि सरकार का उस पर नियंत्रण होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के डर गया है इसमें। तो ये भी दोनों ही अपने अपनी जगह पे क्या है, गलत है, सी। अब अगला है, क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए?
तो मोटा मोटी लग रहा है कि हाँ लगा देना चाहिए, लेकिन तर्क में दम होना चाहिए। हाँ ना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ के कहने के बाद तर्क क्या दिया गया है और ना कहने के बाद तर्क क्या दिया गया, इसका महत्व होता है। हाँ ना दोनों एक साथ भी सही हो सकते हैं। इससे सड़क दुर्घटना और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएगी। लीवर डैमेज होना कम हो जाएगा, सड़क दुर्घटना तुरंत कम हो जाएंगी। बिल्कुल सही दमदार तर्क है। दूसरा नहीं कह रहा कि नहीं बंद कर देना चाहिए, क्यों? क्योंकि यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। तो नौकरियों खत्म होने के डर से सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, इसलिए तर्क प्रबल नहीं है। केवल पहला वाला तर्क इसमें मजबूत है, प्रबल है, प्रभावी है। अगला है, पढ़ लीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए, वीडियो रोक दीजिए। क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना कि वो अपने बेटों में? खर्च की बात है, खर्च। माता पिता को बेटा बेटी में अंतर करना चाहिए कि नहीं? समझ में आ गया तो बस आ जाइए तर्क पे। नहीं, करेक्ट नहीं करना चाहिए बेटियों पे। लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो कैसा आंकड़ा है? ये तो गलत है। ऐसी बात आप तत्काल गलत काट देंगे, नहीं ये करे नहीं। हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता उनको विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो ये भी तर्क दमदार नहीं है। आपको समझ में आ ही गया होगा क्यों। आंसर यदि कोई सही नहीं है। अगला है, क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? तो पहला कह रहा नहीं, यानी एक से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं कर दिया का मतलब एक से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं, और वहां इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए, यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए। यानी कह रहा है कि अगर 2-3 कप्तान होंगे तो हो सकता है एक को लगे कि आउट है, एक को लगे नहीं आउट है, तो दोनों में विवाद हो जाएगा। तो वहां पे जल्दी जल्दी में कैसे सलटाएंगे? तो बात इसकी सही है। 2 से अधिक लोग रहेंगे, दोनों का विचार अलग होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी तर्क सही है। अगला कह रहा है कि हाँ होने चाहिए 2 से अधिक, यानी ज्यादा कप्तान, 1 से अधिक कप्तान होने चाहिए। निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए 1 से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा बेहतर होता है। तो ये भी अपनी जगह सही है। होता है ना कि 1 से भले 2 होते हैं, 2 लोगों का दिमाग काम करेगा, एक तरफ से ये भी सही है। लेकिन ये भी होता है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ी, यानी 1 से ज्यादा होगा तो विवाद भी तो हो सकता है। तो दोनों ही बातें अपने अपने जगह से सही है। देखिए यहाँ पे नहीं भी सही हो गया, हाँ भी सही हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। बस तर्क में दम होना चाहिए। अब अगला, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो कह रहा है कि हाँ लगा देना चाहिए। इससे भारत में दालों की कीमतें कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। बाहर जाने दाल बंद हो जाएंगे तो देश में दाल की कीमत कम हो जाएगी। नहीं, इससे निर्णय से निर्यात उद्योग की नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है। केवल दाल पर प्रतिबंध लगा देने से पूरा निर्याती उद्योग समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सैकड़ों वस्तुएं निर्यात होती हैं। केवल दाल पर प्रतिबंध से निर्यात उद्योग में नौकरियां ही समाप्त हो जाएगी, ये बात गलत है। केवल पहला तर्क सही है। देख लीजिए आंसर है ए, पहला तर्क मजबूत है। क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मिड डे मील, मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए? करा कि नहीं बंद किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, नहीं बंद किया जाना चाहिए। लेकिन तर्क देखना है कि तर्क क्या बोल रहा है। हाँ ना से कोई मतलब नहीं है, तर्क दमदार होना चाहिए। यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, कम से कम एक समय का भोजन तो प्रदान करता है। हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। गलत प्रोत्साहन कहां प्रदान करता है? स्कूल में भोजन प्राप्त करने से वो कहीं गलत कार्यों में तो नहीं लाएंगे, चोरी तो नहीं करेंगे, तो गलत प्रोत्साहन कहां होगा? आतंकवादी तो स्कूल नहीं बना रहे हैं, स्कूलों में वो इसी बारे शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसे गलत प्रोत्साहन नहीं कहा जा सकता है। तो पहला वाला तर्क कुछ कुछ सही लग रहा है, दूसरा वाला नहीं लग रहा है। एक केवल तर्क एक मजबूत है। क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? यानी टैक्स समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आप समझ ही गए होंगे कि टैक्स तो समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बस ये मेन लाइन है। नहीं, बात तो सही कर, नहीं समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन तर्क देखा जाए, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत है। बिल्कुल सही, बिना टैक्स कैसे रोड बनेगा? दूसरा, हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता है। यानी कह रहा है कि टैक्स जो है इसका कल्याण के लिए उपयोग नहीं, कुछ फालतू में खर्च हो जाता होगा, लेकिन फिर भी समानता यह देखा जाता है कि करों का समानता उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए होता है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये मान के चलेंगे तो टैक्स समाप्त हो जाएगा, तो देश का तो और बंटाधार हो जाएगा। तो हमारा पहला केवल तर्क मजबूत है, दूसरा यानी कि कमजोर है। क्या हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट का बाइक चलाना चाहिए? वैसे तब समझ ही गए होंगे बिना हेलमेट का बाइक नहीं चलाना चाहिए, लेकिन तर्क देखना है कि दमदार है कि नहीं है। हाँ, कह रहा है कि हाँ बिना हेलमेट के नहीं चलाना चाहिए। बिना हेलमेट के सवारी करना सुरक्षित और आनंददायक होता है। तो आनंददायक हो सकता है, लेकिन सुरक्षित कैसे होगा? गलत है, बड़ा सा गलत। दूसरा कह रहा नहीं बिना हेलमेट नहीं चलाना चाहिए। क्यों?
कि हेलमेट पहनकर सवारी करना किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा के लिए बेहतर है। तो बिल्कुल सही है केवल दूसरा वाला सही आंसर है बी, केवल तर्क 2 मजबूत है। क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो जरूर किया जाना चाहिए, हां। लेकिन तर्क देखिए, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा, यानी जाति व्यवस्था को समाप्त करने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है। यह कारण नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। तो यह तर्क मजबूत नहीं है, बल्कि जाति व्यवस्था को समाप्त करना जरूरी है। इसलिए पहला वाला तर्क हो जाता है मजबूत और दूसरा वाला तर्क हो जाता है कमजोर। क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू किया जाना चाहिए? तो तत्काल आप लोग कहेंगे हाँ शुरू किया जाना चाहिए, हाँ तो ठीक है। लेकिन आगे देखा जाए, यह यात्रा के समय को कम करता है, बिल्कुल कम करेगा, जिससे समय और धन की बचत होगी। बिल्कुल सही है। नहीं, करक नहीं चलाना चाहिए। क्यों? इसके लिए पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए। बात तो सही है, जिसके बाद बुलेट ट्रेन की शुरुआत किया जाना चाहिए। यह भी कह रहा है कि हाँ नहीं किया जाना चाहिए। कब? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए बढ़िया से, उसके बाद शुरू करिए, कह रहा है। तो इसका बात भी गलत नहीं काटा जा सकता, ये भी सही है, दोनों सही है अपने अपनी जगह। और अब कथन निष्कर्ष को भी क्यों छोड़ा जाए? कथन निष्कर्ष के भी प्रश्नों को ले लेते हैं जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। कह रहा है अब कथन निष्कर्ष में क्या होता है, कथन के बाद उसका क्या परिणाम निकलेगा ये बताना होता है। स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। ये अस्पताल की दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, स्लोगन लिखा हुआ है, स्लोगन प्रचार के लिए। तो ये क्या, इसका क्या परिणाम होगा, क्या सोचकर लिखा गया ये नहीं बताना है, इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि ये पूर्वधारणा का प्रश्न नहीं है, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, बहुत ज्यादा है। सोने से रोगों में आराम मिल सकता है, मिलता है, लेकिन सभी रोग ठीक हो जाएंगे। कोई दवा मत खाए बस सो जाए तो ठीक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तब तो हमेशा ही के लिए सो जाएंगे, गलत है। नींद सभी रोगों की दवा है, ठीक है, कुछ हद तक है। ऐसा नहीं कोई भी रोग हो गया बस आप सो लीजिए ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नींद सब रोग में थोड़ा बहुत आराम करता होगा, लेकिन ये गलत है। सभी रोगों की दवा ववा कुछ नहीं है। आराम करता है वो अलग बात है, मदद करता है, लेकिन सभी रोगों की दवा है कह देंगे तो बहुत लोग सोते ही रहेंगे दिन भर, कोई दवा भी नहीं करेंगे। रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है, यह पुराना कथन है, कहा गया है उसमें। यानी सब कुछ खाइए उसके साथ सेब खाइए, तब के लिए है ये। यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है, लिखा इसलिए सही है। अगर लिख देगा कि बचेंगे या बच जाएंगे तो गलत हो जाता। सकता लिखने के चलते ही सही होगा, बचा जा सकता है, बच जाएंगे ये 100% नहीं है। यदि हर रोज एक नारंगी क्या तो कोई बात ही नहीं, इसलिए ये वाला गलत है, केवल पहला वाला सही जान पड़ता है। कक्षा में सभी छात्र एक्स किस कक्षा में, कथन पढ़िए। कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। सीधे सीधे पता चल गया, यानी कि इसकी कक्षा का छात्र नहीं है। देखे, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है, सभी छात्र तीव्र बुद्धि के, ये कहां से आ जाएगा? एक्स को कड़ी मेहनत, देखिए सलाह नहीं देना है तर्क वाले में, कथन वाले में, निष्कर्ष वाले में। सलाह गलत होगा, सलाह नहीं, बस निष्कर्ष बताइए क्या निकलेगा, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए ये नहीं बताना है। एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, तो सीधे सीधे निकल गया था यहीं पे, तो केवल तीसरा वाला सही है। अगला पढ़िए। गुणवत्ता का मूल्य होता है, यानी कि हर गुणवत्ता अगर किसी चीज में लाना चाहते हो तो उसका कुछ मूल्य होता है। भारत में शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित की गई, यानी पैसा खर्च किया गया। तो पैसा खर्च किया गया तो जरूर कुछ सुधार होगा। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार आएगी, क्योंकि पैसा खर्च किया गया तो जरूर कुछ ना कुछ सुधार आएगा। अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है, यह भी नहीं केवल वित्त पोषण कर दीजिए और कुछ सुविधा मत लाइए, अच्छे टीचर मत लाइए, बस पैसा बिल्डिंग बनाने में खर्च कर दीजिए तो भी सुधार नहीं आएगा। यानी सब तरीके से जब करने पर तब जाके चहुमुखी विकास होता है किसी चीज का, यानी हर तरीके से करने पर। उसमें एक गुणवत्ता लाने के लिए पैसा भी है, पैसा डालने से सुधार होता है, लेकिन ऐसा नहीं केवल वित्त पोषण से ही हो जाएगा। तो केवल पहला वाला सही निष्कर्ष जान पड़ता है। अब देखिए यहां पे क्या रखा है, देखिए कितना लंबा चौड़ा प्रश्न है। एक्स द्वारा, एक्स मतलब किसी टीचर का नाम ही समझ लीजिए, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। जैसे मैं ही कोई पुस्तक लिख रहा हूं तो मेरी सारी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें, पढ़ने लिखने वाली है, कहानी की किताब नहीं है। उसके बाद उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी में प्रकाशित की गई, यानी कि मैं जो भी लिखता हूं वो सब पाठ्य पुस्तकें हैं और मेरी कुछ पुस्तकें एबीसी में छपी हैं।
तब निष्कर्ष क्या निकलेगा, एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करती है। जैसे अगर आप कहेंगे कि मैंने इस दुकान से जूता खरीदा है, तो इसका मतलब क्या उसमें जूता ही मिलता है? हो सकता है लड़कियों का सैंडल भी मिलता ही होगा। जैसे कहेंगे इस दुकान से मैंने आलू खरीदा है, तो इसका मतलब क्या उस दुकान पर केवल आलू ही बिकता है? हो सकता है प्याज भी बिकता हो। तो यह बात गलत हो जाएगा। एस द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य के द्वारा प्रकाशित किया। तो सही है, क्योंकि कह रहा कि एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं और उनकी कुछ पुस्तकें ही एबीसी में छपी हैं, यानी कि बाकी किसी और में छपी हैं। सही है। एबीसी पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, तो सिद्धांतों का तो कोई बात ही नहीं, तो गलत हो गया। केवल दूसरा वाला निष्कर्ष सही है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस परीक्षा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।